सरकार ने ऐसा ही रवैया रखा तो दिल्ली में कभी भाजपा की सरकार नहीं आने देगा कोई भी। पॉलिसी 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 वी वांट पॉलिसी वी वांट पॉलिसी वी वांट पॉलिसी। मैं इस वक्त पंडित पंथ मार्ग में हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर में मिनिस्ट्री ऑफ होम है, पार्लियामेंट है। हम आपको दिखाते थोड़ी सी दूर में ही है बीजेपी कार्यालय और उनके ठीक सामने ही आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है। कम से कम हज़ारों से भी ज़्यादा टीचर है, गेस्ट टीचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिथि। ये अतिथि कौन सा है जो सड़क पे है? ये अतिथि कौन सा है? हम आपको बताते हैं कि ये अतिथि वही है जो आपकी और हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन आज हमारे भारत देश के अंदर जो अतिथि है वो सड़क पे है और वो कोई नहीं है, आपके और हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाले टीचर ही है। पॉलिसी बाय पॉलिसी पॉलिसी बाय पॉलिसी आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम योगेश है। हम लोग दिशा छात्र संगठन से हैं और हम लोग यहाँ पर जो अध्यापक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, इनके समर्थन में आए हैं कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी परमानेंट नेचर का काम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन हो रहा है और लगातार जो परमानेंट नेचर का काम है टीचर का रोज़ पढ़ाने वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग इसके तहत एक अलग अभियान भी चला रहे हैं, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान, जिसके तहत मांग कर रहे हैं कि सब रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए और रोजगार और खासकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट किया जाए। हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है, जो हकीकत है उसको दिखाती नहीं। ऐसे दावे से बोल सकते कि बिक चुके हैं। आज हमको 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन में हमारे जो तिवारी जी हैं उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आप गेस्ट टीचरों के साथ में हैं और जो भी होगा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन जब वो सिसोदिया जी ने जब वो पॉलिसी नोट्स बना के दे दिया तो अब उस पर क्यों नहीं करवाते साइन? क्यों इधर उधर भागते हैं? उसी पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर केवल राजनीति हो रही है और गेस्ट टीचरों की रोटी रोजी छीनी जा रही है। सरकार का वादा था कि महिला रोड पे नहीं आएगा, लेकिन जब वादा टूट जाते हैं तो महिला के भी दिल भी टूट जाते हैं। हम आपको कुछ नजरिया दिखाया है। जब वादा टूट जाते हैं तो क्या होता है उस महिलाओं से पूछिए जो अभी रोड पे बैठे हुए हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, बैठने का वादा तो था 14 पंडित पंथ मार्ग में, लेकिन ये लोग बैठे हुए ठीक 12 पंडित पंथ मार्ग के सामने कुछ ही दूरी पे है बीजेपी ऑफिस। और उसके कुछ थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम है। उसके साथ साथ हम आपको दिखाते कि गर्मी की शुरुआत हो चुका है। जब गर्मी की शुरुआत हो गया है और मंत्रालय के सामने आसपास ही आज जो देश की शिक्षक है वो रोड पे आते हैं और इनका कहना है कि उनका जो पॉलिसी है वो पास हो जाए। क्या कहना है टीचरों का हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं, लेकिन आज इन लोगों का कहना है कि इनकी जो मांग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या सही में टीचरों की मांगों के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है? सिर्फ वादे पे रह जाएगा या वादा पूरा भी होएगा? विकास की बात कहते हैं, नौकरी देने की बात कहते हैं, लेकिन इनकी नौकरी कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। बीजेपी हाय हाय, 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बीजेपी। आप लोग का डिमांड क्या है? किस वजह से आज यहाँ पर? हमारी डिमांड जो है 58 साल की 60 साल की पॉलिसी है, जो कि अदर स्टेट में भी लागू हो चुकी है, हरियाणा में भी लागू हो चुकी है, कल यूपी में भी लागू हो चुकी है, बिहार में भी लागू हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। बस दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर 22,000 गेस्ट टीचर हैं। उन गेस्ट टीचरों की रोजी रोटी का सवाल है और आज इस रोड पर बैठे हैं। 28 तारीख को हमारा जो सेशन था वो खत्म हो गया है। माननीय
जो एक कैबिनेट मीटिंग जो बुलाई गई थी माननीय सिसोदिया जी द्वारा, उस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट नोट पास किया गया। उसके साथ एक हरियाणा की पॉलिसी की जो कॉपी थी वो लगा करके एलजी साहब के पास पहुंचाई गई। एलजी साहब जी कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं आई। अगले दिन कहते हैं कि मेरे पास 12:45 में वो पॉलिसी आई है, उस जो कॉपी है कैबिनेट नोट जो है, और कोई कैबिनेट नोट के साथ हरियाणा की पॉलिसी लगी हुई है। शाम को तिवारी जी कहते हैं कि अभी तक आपका जो सर्विस मैटर वो एलजी साहब के पास है, ना तो सर्विस डिपार्टमेंट से जो अनुमति ली गई है और ना ही डिपार्टमेंट से अनुमति ली गई है। मैम, हम यहाँ पे 9 दिन हो गए हैं धरना देते हुए, पहले सिसोदिया जी हाउस पे, फिर एलजी हाउस पे, और आज यहाँ पे क्योंकि मनोज तिवारी जी ने कल आके 25,000 गेस्ट टीचर्स परिवारों के बीच में बिल्कुल पॉलिटिक्स की है और हमारी पॉलिसी को राजनीति के भेंट आप लोग के बीच में गए थे? बिल्कुल गए थे जी, और वहाँ पे राजनीति ही करके आए हैं। हमारे मुद्दे का सॉल्यूशन ना किया, ना करने की सुनी, ना करने की सोची, पर आज भी हमारी एक महिला साथी यहाँ पर चक्कर आकर गिर चुकी है। और हमने देखा है महिला, हम आपसे पूछना चाहेंगे मैडम क्या कहना चाहते हैं? अभी महिला हमने देखा ही है, हमारी क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कब से है? मॉर्निंग कितने बजे से यहाँ पर? मैम, हम यहाँ सुबह 9 बजे से आए हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ऐसी भी हैं हम लोगों में जिनको पारिवारिक रूप से जो है इसी नौकरी का सहारा है। हमारे बीच कई सारी ऐसी लेडीज़ आपको नज़र आएंगी जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उनकी इसी नौकरी पर आधारित है और इसके कारण वो बहुत ही मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित हुई हैं। 9 दिन से जो ये अवहेलना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद जब बार बार हमसे ये कहा जा रहा है, पिछले 5 सालों से हम इस चुनाव के होने से पहले से इस सपोर्ट को कर रहे हैं। 2014 में भी हम लोगों से यही वादा किया गया था कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इस वजह से हम इस पॉलिसी को या इस रेगुलेशन को नहीं कर पाए। लेकिन अब इन 4 सालों में जबकि आपकी ही गवर्नमेंट हमारे यहाँ है और बार बार हमसे ये कहा जा रहा था, और बल्कि 7 दिन के धरने के बाद हमें आश्वासन के साथ ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी हमने बना दी है। आपके साथ प्रेस रिलीज़ में भी आप लोगों ने भी कवरेज किया कि माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने पॉलिसी बना दी है, कैबिनेट नोट बना दिया है। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि उसे इन 22,500 परिवारों के हित में रखते हुए इस पॉलिसी पर साइन कर दें। लेकिन 2 दिन एलजी हाउस से भी में रहने के बाद सारा दिन हमने वहाँ रहकर वहाँ पे अंदर बात करके जो हमारे सामने बात आई। में क्या कहते हैं मैम? बातों में तो वो ये कह रहे हैं ना कि ये पॉलिसी जो है वो सर्विसेज मैटर है, इस पर जो है काम चल रहा है। अभी परसों उन्होंने ये कहा, जब मैं खुद एलजी हाउस अंदर गई थी तो मुझसे ये कहा गया कि आपकी पॉलिसी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक लेटर आया है और लेटर के साथ 2 पेजेस हैं, उसमें क्या है हमें नहीं पता। ये बोला था उनके जो पीए हैं अजय सर ने। लेकिन कल जब ये बात हुई कि 12:45 पर किसी तरीके के वो कागज़ हैं और वो हरियाणा की पॉलिसी है, मेरी तो सिर्फ या मेरी ही नहीं बल्कि यहाँ जो 22,500 टीचर्स हैं, परिवार हैं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको ये लगता है कि कैबिनेट नोट सही है नहीं है, लेकिन एलजी साहब आपके पास तो ये पावर है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं मैडम? क्योंकि अभी जो सरकार है, सरकार महिलाओं के सम्मान के ऊपर बहुत कहते हैं कि बहुत काम करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि ऑफिस के ठीक सामने महिला की हालात में क्या कहना चाहते हैं मैम? केवल जो हमारी टीचर अभी यहाँ तबीयत खराब हुई है, केवल वो अकेली नहीं है, उनकी तबीयत खराब, बहुत सारी टीचर ऐसी हैं जो घर पे भी हैं और जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है। लगातार 9 दिन से यहाँ धरने पर आई हुई हैं और आज बहुत सारी टीचर हैं जो अपने घर पे हैं। जब लगातार 9 दिन से हमें चिल्लाते चिल्लाते हमारी हालत ख़राब हो गई है, मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। और एलजी साहब यानी सिसोदिया जी भी और बीजेपी भी और आप सरकार भी दोनों ही हमारे भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं और ना केवल हमारे टीचर्स के साथ बल्कि दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चों के एग्जाम है उनके एग्जाम में पियोन एग्जाम ले रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि 24 से ज़्यादा बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैडम मेरा नाम रोशन कुमार है। अगले मैं 9 दिन से आ रहा हूँ और यहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से कैबिनेट की तरफ से पॉलिसी बना के दे दी गई। यहाँ पर सफा बीजेपी राजनीति कर रही है। पहले एलजी साहब कहते हैं कि चिट्ठी नहीं आई है, कभी कहते हैं नोट आया, फिर कल कहते हैं कि आपका 12:45 पर नोट आया है, वो हमने फॉरवर्ड कर दिया। मैडम मैं नीरज कुमार, अतिथि शिक्षक टीजीटी मैथ्स, और पिछले लगातार 9 दिन से हम धरना दे रहे हैं लेकिन हमारी पॉलिसी का कोई समाधान नहीं निकला। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि हम रोज़गार देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इन जो 22-25 हज़ार जो शिक्षक हैं
प्लीज़ इनको आप रोज़गार दे, छीने नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करता हूँ कि इनके परिवार वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बारे में सोचिए आप प्लीज़। इनको रोज़गार, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए आपको, जब यहाँ आपका शासन है, तो इसलिए प्लीज़ आप एलजी से कहलवा के हमारी पॉलिसी बनवाने की कृपा करें, ताकि हम सब बच्चों भविष्य। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने मनीष सिसोदिया जी के निवास पर धरना रखा 6 दिन, उसके बाद वहाँ से हमारी पॉलिसी पास हो जाती है। वो क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ साफ कहते हैं, लेकिन एलजी हाउस पर जाने के बाद हमें बार बार निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा ये जो है काम ये बीजेपी का है और ये साफ साफ हमें नज़र आ रहा है। आज हम यहाँ पर आके समझ रहे हैं कि पूरी तरह हमारे साथ राजनीति खेली जा रही है और खेल जो रहे वो खेल रहे हैं एलजी साहब, बीजेपी पार्टी। इसके अंदर पूरी की पूरी सांसद ही समझ लीजिए, सब पूरा सिस्टम भी शामिल है। उन्होंने वहाँ से पॉलिसी पास कर दी, 22,000 लोग हम शामिल हैं। 22,000 टीचर्स टोटल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए हैं। अभी आगे का प्लान क्या है कि एलजी साहब जो है हमारे काम को रोके हुए हैं। विधानसभा में, कैबिनेट में पॉलिसी पास हो चुकी है जो गवर्नमेंट ने पास की है, ये आप भी जानते हैं, मीडिया जानता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी रुकी हुई है केवल बीजेपी के सिस्टम से। एलजी साहब बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के असरों पर काम करते हैं। सामने बीजेपी ऑफिस है, कितना टाइम से यहाँ पर है? क्या रिएक्शन हुआ वहाँ पर? कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया? अभी कोई पॉजिटिव मैसेज हमें नहीं मिला है। अभी यहाँ बैठे, कल मनोज तिवारी से बात हुई थी एलजी हाउस पर। अब आज हम यहाँ गए। अब आज हमारा जो, वैसे तो हमारा अनशन जो है, हमारी जो धरना है वो 9 दिन से लगातार। आज यहाँ पर कितने बजे से बैठे? आज हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं। अभी तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। बीजेपी को हम ये याद दिलाना चाहते हैं, एलजी साहब जो है बीजेपी के हैं, उनके असरों पर काम करते हैं। एलजी साहब अगर बीजेपी चाहे तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये काम हो सकता है। अब हमारी पॉलिसी पास हो चुकी है। मैम, मैं मनोज तिवारी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कल हमारे साथ सामने आए और उन्होंने आकर हमसे ये कहा कि आपका जो है एक्सटेंड 31 अगस्त तक कर दिया जाता है। हम यहाँ अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं और यहाँ आपको पता है हम जमा भी इसीलिए हुए हैं। हम 23,000 लोगों का सवाल है। आप 23,000 लोगों की रोजी के साथ खेल रहे हैं, उनके घर बार के साथ खेल रहे हैं। ये खेलना अच्छी बात नहीं है। आप ये सोचिए, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे थे कि हमें यहाँ पर आप आके बताएंगे कि 31 अगस्त तक आप लोग काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं हटा सकता। हमें 31 अगस्त का रिन्यूअल ना दीजिए, हमें आपको पॉलिसी देनी है। 60 साल के लिए हमें सिक्योर करना है। अगर नहीं हुआ है पॉलिसी पास नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? मैम, हम अपना तन मन धन सब कुछ यहाँ लुटा देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं हम। और हम ये करेंगे कि इस भारत की सरकार को जो है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ये हमारे रास्ते में अड़ंगा ना बनाए। मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप हर तरह से सब जगह अच्छे काम कर रहे हो, तो फिर हम भी तो आपके बच्चे हैं, आप हमारा ख्याल क्यों नहीं कर रहे हो? 22,000 नहीं, हमारे परिवार हैं, हम कम से कम भी 3-4 लाख हैं। और दिल्ली में देख लेना प्रधानमंत्री जी, अगर आपने या आपकी सरकार ने ऐसा ही रवैया रखा तो दिल्ली में कभी भाजपा की सरकार नहीं आने देगा कोई भी। मैं मतलब कि जो भी कोई चाहता है वो ही नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई चाहता है अपनी सरकार। तो आप घर घर में एक एक वोट मांगने जाते हो भीख की तरह। आप ये सोचिए, 22,000 के पीछे और 2 लाख जोड़ लीजिए, आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आप उनको तो भगा रहे हो और एक एक वोट मांगने के लिए भीख की तरह चल रहे हो। तो सभी अपनी मांग के लिए मरते हैं, तो हम अपनी मांग नहीं करेंगे क्या? और हम तो घर पे बैठे हुए हैं।